ओके, फंक्शन चैप्टर में से एक लास्ट टॉपिक बाकी है, चेकिंग टाइप्स, ठीक है। बिफोर कॉलिंग एनी फंक्शन वी नीड टू चेक द टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट। फॉर दिस पाइथन इंट्रोड्यूस बिल्ट इन फंक्शन इज इंस्टेंस टू वेरीफाई द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या दिया है कि फंक्शन में जो भी वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, वो फाइंड आउट करना है। तो पाइथन प्रोवाइड यू वन इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज इज इंस्टेंस, ठीक है। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि गिवन वैल्यू कौन से डेटा टाइप के। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे कि टैग मेथड यूज कर रहे थे टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल। हम कोई भी नंबर लिख रहे थे, सपोज a इज इक्वल टू 3, तो बेसिक मेथड कौन सी थी, इनबिल्ट टाइप, ठीक है, जिसके थ्रू आपको है ना डेटा टाइप पता चल रहा था। सेम जैसे उन्होंने दिया है कि फंक्शन में जो भी वेरिएबल पास करे, एज अ पैरामीटर पास करे, उसका डेटा टाइप आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इज इंस्टेंस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इंस्टेंस, फर्स्ट आएगा वैल्यू, जो वैल्यू आपको एज अ पैरामीटर पास करनी है फंक्शन के थ्रू, वो यहाँ पे लिख रहे हो। सपोज मुझे ना 5 वैल्यू पास करनी है फंक्शन के लिए, ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिख रही हूँ। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मतलब बता रही हूँ कि इंट है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही इंट लिख रही हूँ, ठीक है, इंट ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस इंस्टेंस क्या करता है कि आप जो भी वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करें फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं ना फंक्शन में 5 वैल्यू पास करने वाली हूँ, तो उसका डेटा टाइप इंट है क्या नहीं। तो रिटर्न क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। मीन्स क्या है, हाँ आपने जो वैल्यू पास की है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सेम वे से आप सपोज इस इंस्टेंस, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और मैं यहाँ पे str लिख रही हूँ, ठीक है, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो उसका है ना डेटा टाइप फाइंड आउट कर रहा है। पर है ना ये कंसेप्ट अलग है और ये कंसेप्ट अलग है। टाइप किसके लिए है, तो फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ अ गिवन वेरिएबल। वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, तो हम टाइप मेथड यूज कर रहे थे। इस इंस्टेंस कब यूज करते हैं, जब फंक्शन के थ्रू हम कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, उस टाइम पे हमें उस वैल्यू का डेटा टाइप फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम पे हमें इस इंस्टेंस यूज करना है। वर्किंग दोनों का सेम नहीं है। ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है, पर ये क्या कर रहा है, ट्रू है या फॉल्स, बुलियन डेटा टाइप या बुलियन रिजल्ट आ रहा है। हाँ आपने जो वैल्यू डाली है इंट है, स्ट्रिंग है, तो होगा इंट, तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सेम वे से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में पाइथन लिखा एंड देन, ठीक है, पाइथन लिखा और लिख रही हूँ str, इसका डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में आता है और टाइप का आउटपुट डेटा टाइप के थ्रू आता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम वर्किंग नहीं है, पर ये वेरिएबल के लिए है, ये फंक्शन के लिए है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा, इसका जो भी आउटपुट आता है टाइप मेथड का, वो आपको डेटा टाइप प्रिंट करके देता है, ठीक है। स्ट्रिंग होगा, इंट होगा, फ्लोट होगा, वो बताता है, ठीक है। पर यहाँ पे इस इंस्टेंस क्या है, आप जो कंपैरिजन के लिए डेटा टाइप डाल रहे हो, स्ट्रिंग है, इंट है, वो कंपैरिजन करके क्या कर रहा है, ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट कर रहा है, फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ये वेरिएबल के लिए और ये फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इट रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू स्टेटिंग वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस और सब क्लास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न बुलियन आउटपुट, राइट, ट्रू होगा तो ट्रू बता रहा है, ट्रू एंड फॉल्स इसके है बुलियन डेटा टाइप की, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो बुलियन टाइप में आएगा या बुलियन वैल्यू के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंस में क्या है कि आपको गिवन फंक्शन की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करने वाली वैल्यू चेक करना है कौन सी डेटा टाइप की है, तो आपको है ना इस इंस्टेंस यूज करना, ठीक है। बेसिक था। और यहाँ पे फंक्शन चैप्टर क्लोज हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। इन केस यहाँ पे कुछ डाउट हो गए तो बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, सेकेंड यूनिट का स्ट्रिंग। ओके, सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग बेसिकली कैसे डिफाइन करते हो, सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ st, ठीक है, st इज इक्वल टू एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ फॉर स्ट्रिंग डेटा या स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सिंगल इन्वर्टेड में भी लिख सकती हूँ एंड डबल इन्वर्टेड में, ठीक है। तो मैं पाइथन लिख रही हूँ सिंगल इन्वर्टेड में,
ठीक है, एसटी की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ पाइथन, ठीक है। एक अनदर वेरिएबल लिया है st2 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में आप लिख सकते हो syit, ठीक है, st2, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, तो st का डेटा टाइप स्ट्रिंग है एंड st2 का भी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, या लेटर्स का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। नॉर्मली सबको पता है स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। सिर्फ पाइथन में इतना ही याद रखो, जब आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखना है या स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है, तो उसकी वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में डालनी है, ठीक है। String is one of the popular data type in a Python. Using and manipulating strings in Python is very easy, ठीक है। मैनिपुलेटिंग मीन्स क्या है, स्ट्रिंग को चेंज करना, कॉनकैट करना। कॉनकैट मीन्स क्या है, डेटाबेस में भी ये वर्ड सुना होगा, कॉनकैट या ज्वाइनिंग। कॉनकैट मीन्स दो स्ट्रिंग को एक साथ ज्वाइन करना, उसके साथ कैरेक्टर्स चेंज करना। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग मीन्स क्या है, एक स्ट्रिंग को आपको चेंज करना। डेटाबेस में भी ये कमांड्स होंगे डीएमएल के, डेटा मैनिपुलेटिंग कमांड्स के, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पे सेम कंसेप्ट है कि स्ट्रिंग पॉपुलर है पाइथन में, प्लस आप उसको ना इजीली अपडेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में से लेटर्स चेंज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट वही दिया है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिक है, ठीक है। पाइथन क्या है, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, SYT। तो ये क्या है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वी कैन क्रिएट देम सिंपली बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर्स इन कोड्स, ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है या डबल इन्वर्टेड में लिखना है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग में से ही हुआ था, तो मैं इसमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करना है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर कैसे प्रिंट करने हैं। तो बेसिकली पाइथन में टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग आर देयर। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड अनदर वन इज बैकवर्ड। एज अ नेम सेड कि फॉरवर्ड मीन्स क्या है, फ्रंट से स्टार्ट करना, एंड बैकवर्ड मीन्स क्या है, बैक से साइड, मतलब बैक साइड से स्टार्ट करना, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ एच टी को, ठीक है। ऐसे नॉर्मली सिंगल इन्वर्टेड में ही लिखती हूँ, फॉर्मेट एक ही रखती हूँ। ऐसे कुछ नहीं है कि सिंगल इन्वर्टेड एंड डबल इन्वर्टेड, एक मतलब पर्टिकुलर वही यूज करना है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है SYT क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, जब आप फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। या यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने हेलो स्ट्रिंग क्रिएट की है, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, एच के लिए वैल्यू क्या है 0, ई के लिए वैल्यू है 1, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा -1 से, ठीक है। तो एच के लिए वैल्यू 0 है जब हम फ्रंट से रीड कर रहे हैं, HELLO फ्रंट से जब रीड कर रहे हैं तो है ना, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, इंडेक्सिंग बोल सकते हो या एरेज जैसे हम कंसिडर कर रहे थे सेम वैसे, ठीक है। एच के लिए 0 इंडेक्सिंग, ई के लिए 1, एल के लिए 2, एल के लिए 3, ओ के लिए 4, ठीक है। ये जब हम फ्रंट से रीड कर रहे थे, जब हम बैक से रीड कर रहे हैं OLLEH, ठीक है। तो उस टाइम पे ओ के लिए -1, बैकवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, मुझे बैक साइड से रीड करना है, बैक साइड से डेटा फेच करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, -1। नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक यहाँ पे दिखाती हूँ ST, ठीक है। ST इज इक्वल टू SYT क्लास लिखा है, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, मुझे फ्रंट से कैरेक्टर फेच करने हैं या एक्सेस करना है। एक्सेस मीन्स क्या है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स आप क्या करो, फेच करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ST स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखती हूँ, ठीक है। 0 पोजिशन पे अब कौन होगा, S, ठीक है। फ्रंट से रीड करना है, एक एक कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0, ठीक है, आगे एच। सेम वैसे ST1 लिख रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा Y, ST2, ठीक है, I। तो ये क्या है आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। मीन्स S की वैल्यू होगी 0, Y की वैल्यू होगी 1, I की वैल्यू होगी 2, T की वैल्यू 3, स्पेस के लिए 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ST3 देखा, मतलब ST3 T है, उसके बाद स्पेस है, तो ना स्ट्रिंग में स्पेस भी कंसिडर किया जाता है। ST4, ठीक है, स्पेस यहाँ पे आ गया, ST5, ठीक है, C।
याद रखो स्पेस भी कंसिडर होगा, उसके लिए भी इंडेक्सिंग वैल्यू असाइन है। तो st4 जब मैं कंसिडर कर रही हूँ तो वो स्पेस कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फ्रंट से हम क्या कर रहे हैं, एक एक लेटर को फेच कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं एक एक लेटर को, ठीक है। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग मीन्स क्या है, हमें बैक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बैकवर्ड स्टार्टिंग कैसे होती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे st -1 लिख रही हूँ, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे s, ठीक है, st -2 s, ठीक है, st -3 k, ठीक है, l। तो ये क्या है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फ्रंट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड मीन्स क्या है, 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी, और जब बैकवर्ड से आपको रीड करना है, बैकवर्ड से एक एक लेटर पेज करना है फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग, आप क्या कर सकते हो, -1 से स्टार्ट कर सकते हो, -1 -2। एमसीक्यू इसके लिए पूछा जा सकता है कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से, ठीक है। And the Python string are stored as individual characters in contiguous memory location. The benefit of using string is that it can be accessed from both the direction, forward and backward. ठीक है। तो सबको पता है मेमोरी में जब कोई भी वैल्यू स्टोर होती है, इंडेक्स वैल्यू थ्रू क्या होती है, स्टोर होती है। तो उन्होंने वही दिया है कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर होता है। इंडिविजुअल कैरेक्टर मीन्स क्या है, जब मैं st0 लिख रही हूँ तो 0 पोजीशन पे या इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, s 1 पे क्या स्टोर है, y 2 पे क्या स्टोर है, r, ठीक है। ये टेम्पररी स्टोर होगा, पर वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक लोकेशन दे रहा है, ठीक है। इन पाइथन स्ट्रिंग आर स्टोर्ड एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर, तो एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर के लिए वो क्या कर रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है या इंडेक्स वैल्यू असाइन कर रहा है मेमोरी में। एंड बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड के थ्रू भी रीड कर सकते हैं एंड बैकवर्ड के थ्रू। और इसका बेसिक एडवांटेज है, रिवर्स का कोडिंग इतना इजी है स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग रिवर्स का, कंपेयर टू सी प्लस जावा। आप कंपेयर करोगे पाइथन में रिवर्स क्या स्ट्रिंग करना है, इतना इजी कोडिंग है, पर जब स्टेप्स आएंगे तो बता दूंगी। एक लाइन का कोड है सिर्फ रिवर्स करने के लिए। तो स्ट्रिंग में एक एडवांटेजेस उन्होंने दिया है कि आप फॉरवर्ड रीडिंग भी कर सकते हो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ये था एक्सेसिंग स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? समझ में आया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग? ओके, ट्रैवर्सल विथ लूप, ठीक है। अब ट्रैवर्सल मीन्स क्या है, ट्रैवर्स करना बेसिक है, ट्रैवल में करना मीन्स क्या है, हम घूमते फिरते हैं, वैसे ही सेम वैसे स्ट्रिंग ट्रैवर्सल मीन्स क्या है कि आपको पूरी स्ट्रिंग एक कैरेक्टर के थ्रू रीड करनी है। मीन्स क्या है, SYIT स्पेस CLASS, ये क्या हुआ, ट्रैवर्सल। मैं क्या करूँ, एक एक कैरेक्टर को रीड कर रही हूँ प्लस स्पेस को भी कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो ट्रैवर्सल विथ फॉर लूप, तो एक्चुअली आप स्ट्रिंग को रीड कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो दो वे से, एक तो फॉर लूप के थ्रू और एक तो है व्हाइल लूप के थ्रू। दो लूप्स है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग में से सिंगल सिंगल कैरेक्टर को रीड कर सकते हो। ट्रैवर्सल मीन्स क्या है, पूरी स्ट्रिंग रीड करना है, ठीक है, एक एक कैरेक्टर के थ्रू, जैसे मैंने अभी SYIT स्पेस CLASS बोला, तो ठीक है। तो if we consider a string as a group of characters, then for processing characters in a given string one by one involve a lot of calculation. Basic है string में एक like number value में क्या है कि 5 consider किया या 25 consider किया तो एक ही value है, 25 consider कर रही हूँ, ठीक है, तो एक वैल्यू, 50 कंसिडर कर रही हूँ एक वैल्यू, दिखने में दो नंबर्स दिखाई दे रहे पर वो क्या हो गए, एक ही वैल्यू कंसिडर होगी। वैसे स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है या कलेक्शन बोल सकते हो, ठीक है, लेटर्स का कलेक्शन है। तो उन्होंने दिया है कि आपको इनके स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसको रीड करना है, तो बहुत सारे प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट वही है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्ट्रिंग डेटा टाइप को रीड करना या उसके ऊपर कैलकुलेशन करना।
Second है generally we have to start at a beginning, select each character in turn to do something to it continue until the end। अब स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, हर एक लेटर को कंसिडर करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, मैं SYT क्लास या यहाँ पे पाइथन का एग्जांपल है, मुझे ना इस एसटी स्ट्रिंग को, इस एसटी स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी ऐड करना है पाइथन और आगे लिखना है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा कैरेक्टर रीड करना पड़ेगा, PYTHON, और उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, आगे जो भी ऐड करना है वो ऐड कर सकती हूँ। तो उन्होंने क्या दिया है कि आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्ट्रिंग के ऊपर तो आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, हर एक लेटर को कंसीडर करके करना पड़ता है। तो जनरली वी हैव टू स्टार्ट एट द बिगिनिंग, सिलेक्ट ईच कैरेक्टर इन अ टर्न टू डू समथिंग टू इट कंटिन्यू अंटिल द एंड। जब तक वो आप रीड नहीं कर पाओगे पूरा स्ट्रिंग, तब तक आप उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। तो दैट्स व्हाई हमें ट्रैवर्सल की जरूरत है, ठीक है। The pattern of processing is called traversal. In Python we traverse the string either using loop or using while loop, for loop और while loop। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ थेरोटिकल जो गड़बड़ चल रही है, तो हम देखते हैं कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ। ठीक है, ट्रैवर्सर के लिए उन्होंने बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो एक मैं स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिडर कर रही हूँ, st इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SYIT क्लास। ठीक है, स्पेस देके SYIT क्लास। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है, आपको रीड करना है, ट्रैवर्स करना है गिवन स्ट्रिंग को, तो आपके पास फॉर लूप है। तो स्टार्टिंग में आई एम यूजिंग फॉर लूप हियर। ठीक है, फॉर ट्रैवर्सल फॉर लूप यूज कर रही हूँ। तो फॉर, अब मैंने क्या बोला था, फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, टू पेज सिंगल सिंगल लेटर सिंगल सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप बाय डिफॉल्ट सिंगल सिंगल एलिमेंट पेज करके प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फॉर आई इन एस टी, ठीक है, फॉर आई इन एस टी, ठीक है, मैं इनसाइड फॉर लूप जा रही हूँ। ठीक है, प्रिंट प्रिंट, यहाँ पे आई प्रिंट करूँ या एस टी प्रिंट करूँ, आई प्रिंट करूँ या एस टी प्रिंट करूँ। एस टी नहीं होगा, ठीक है, एसटी नहीं करना है हमें, एसटी के सिंगल सिंगल लेटर को आई में डाल दे। फॉर आई इन एसटी, जैसे रीड कर रहे हो ना इंग्लिश में, वैसे ही कंसिडर करो। फॉर आई इन एसटी, एसटी में से एक सिंगल लेटर आप असाइन कर रहे हो, मीन्स क्या, फर्स्ट लेटर किसमें जाएगा, आई में। तो जब आप फॉर लूप के अंदर जा रहे हो, याद रखना इनके आगे जो भी वेरिएबल है उसका कुछ यूज नहीं होता। जब फॉर लूप के अंदर कुछ, मतलब कुछ टेक्निकली लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही याद रखो, जब इनके आगे जो भी वेरिएबल है उसका हम ज्यादातर फॉर लूप के अंदर यूज नहीं कर सकते, जो भी यूज करना है यहाँ पे यूज करना है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट आए मीन्स क्या है, एसटीके मीन्स एग्जीक्यूट करके लॉजिकली मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं इस फाइल को सेव करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे SYIT सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक एक लाइन पे आ रहा है, SYIT, यहाँ पे स्पेस भी कंसिडर किया है, एंड CLASS इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल, सिंगल सिंगल लेटर क्या हो रहा है, पेज हो रहा है। ठीक है, अब है ना कंसेप्ट के थ्रू जाते हैं कि मैंने फॉर लूप की यूज किया है, आई क्यों लिखा है। ठीक है, तो है ना, जब अब फॉर लूप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ST बेसिक क्या है, एसटी में क्या है, SYIT। मैं सिर्फ है ना SYIT के लिए एक्सप्लेन करती हूँ, आगे का आप कंसिडर कर लेना है। ठीक है, SYIT, ठीक है, इंडेक्सिंग दे रही हूँ 0 1 2 3। वैसे भी फॉर लूप के लिए इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे है ST इज इक्वल टू SYIT क्लास, तो ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में SYIT यहाँ पे स्पेस होगा, उसके लिए भी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो आगे जो भी है CLASS, तो उसके लिए सिंगल सिंगल कंसिडर कर लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ST इज इक्वल टू SYIT क्लास, तो ये यहाँ पे जब कर्सर होगा
तो मेमोरी में ये लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, ये डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, फॉर आई इन एस टी। ठीक है, याद रखो एस टी में से सिंगल सिंगल लेटर आई में इंसर्ट करना है, जैसे इंग्लिश रीड कर रहे हो वैसे ही रीड करना है फॉर आई इन एस टी। तो आई के लिए एक वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, मीन्स क्या है, जब फॉर आई बोल रही हूँ ना, तो ये क्या करेगा, एस टी में से फर्स्ट जो लेटर है उसको कंसिडर करेगा। फर्स्ट लेटर अभी कौन सा है, एस। ठीक है, तो ये किसको असाइन होगा, आई को। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर आई के लिए क्या होगा, एस। ठीक है, एस होगा। ठीक है, इसके बाद कर्सर यहाँ पे होगा। ठीक है, और प्रिंट क्या कर रही है, एस। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एस। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एस। नेक्स्ट है, फिर से चेक करेगा कि एस टी में अभी तक वैल्यू है या नहीं। ठीक है, या एग्जिट करना है फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एस टी के यहाँ पे आ जाएगा, एस। एस टी में अभी भी वैल्यू है, वो है वाई। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, वाई। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके एस के जगह पे अब क्या आएगा, वाई। ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, वाई। ठीक है, वाई, आई की वैल्यू अभी वाई है, तो प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, वाई। ठीक है, तो सेकेंड वाई प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर से कर्सर जंप करेगा फॉर लूप के यहाँ पे, चेक करेगा कि एस में अभी तक वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू है आई। ठीक है, तो आई वैल्यू अभी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी आई की वैल्यू क्या होगी, ये आई को क्या असाइन होगा, एस वाई आई टी का आई। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आई। तो है ना, जब आप फॉर लूप यूज कर रहे हो तो याद रखो कि जो भी वेरिएबल आप इनके आगे लिख रहे हो उसमें से सिंगल लेटर पे छूटा जाएगा, और ये फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक आपके पूरे लेटर्स खत्म नहीं होते। तो एस तक नहीं जाता तब तक वो क्या करेगा, सिंगल सिंगल एस पहले जाएगा, वाई पहले जाएगा, आई टी स्पेस जाएगा, सी एल ए एस एस। तो ये क्या है, जब तक एसटी में वैल्यूज है, जब तक कैरेक्टर्स है, तब तक वो क्या करेगा, खुद को प्रिंट करते रहेगा। ठीक है, तो जब लास्ट में एस आएगा उसके बाद फिर से कर्सर ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि एसटी में वैल्यू है या नहीं। तो एस के बाद कुछ वैल्यूज नहीं होंगे तो फॉर लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेजेस है फॉर लूप का कि आप सिंगल सिंगल एलिमेंट पेज कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, ये समझ में आया। ये समझ में आया क्या। और नहीं आपको ना समझ में आ रहा है ना, घर बैठ के ना यहाँ पे ट्राई करते जाओ, जितना एरर आ रहा है उतना एंजॉय करो और उसको सॉल्व करते रहो। अब किसी ने बोला था एसटे लिखो, ठीक है, एसटे लिखने के बाद क्या चेंजेस आते हैं देखो। तो ये है, आप है ना ट्राई करते रहो, एरर आ रहा है तो चलो, कुछ आपको जो लग रहा है ना पहले ट्राई करते जाओ, जो लग रहा है आप ट्राई करो, उसके बाद ही दिमाग चलेगा कि कोडिंग कैसे करनी है। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ डाउट है या मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में पूछना ही गलत है आपको, राइट। ओके, ये फॉर लूप का हो गया। नेक्स्ट है वाइल लूप का। ठीक है, वाइल लूप में थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक हबीबा अटेंडेंस ले लो। ओके, ये मैंने बताया नहीं, एसटी जब यूज कर रहे हो ना तो एसटी की जितनी भी वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। और जब आई लिख रहे थे तो वो क्या कर रहा था, सिंगल सिंगल लेटर को पेज कर रहा था। दैट्स व्हाई यहाँ पे एस वाई आई टी क्लास एक सिंगल सिंगल लेटर पे आया और यहाँ पे एस टी यूज किया तो सभी कैरेक्टर एस टी के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो रही थी। ठीक है, ये कितना टाइम प्रिंट हो रहा है एस टी लिखने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यही लेटर्स देखो, ये कितने लेटर्स है, ये 10 होगा स्पेस कंसिडर करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो थोड़ा सा वो लॉजिक लगाओ। ठीक है, ये 10 लेटर की वजह से कंडीशन हुआ था, या फॉर लूप उतने टाइम एग्जीक्यूट हुआ एस वाई टी क्लास में। फिर से मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ, एस टी इज इक्वल टू एस वाई आई टी क्लास। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 0। अब वाइल लूप यूज करना है, वाइल लेंथ ऑफ एस टी इज ग्रेटर देन आई, जब तक एस टी की लेंथ
ग्रेटर है I से तब तक प्रिंट करो ST, ये बताती हूँ कि क्या लिखा है, ठीक है, I इज इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग से कोडिंग लिखा था लास्ट ईयर, यहाँ पे थोड़ी सी अलग से कोडिंग थी, जो आपको इजी लग रहा है वो कंसिडर कर लेना, पीपीटी का कंसिडर करो या ये वाला, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। पहले ना कर्सर फर्स्ट लाइन पे आएगा, दैट इज एसटी, ठीक है। तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी, मीन्स क्या है, एसटी की वैल्यू क्या है, एस वाई आई टी विथ स्पेस क्लास, ठीक है। सिंगल सिंगल लेटर कंसिडर होगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते। एसटी की वैल्यू कंसिडर होगी एस वाई आई टी स्पेस क्लास, ठीक है। कर्सर नीचे आएगा, दैट इज फॉर आई, ठीक है, आई की यहाँ पे। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, दैट इज वाई, ठीक है। वाई लेंथ ऑफ एस टी, ठीक है, लेंथ ऑफ एस टी कितनी है, अभी रीड किया था 1 2 3 4, ये स्पेस भी कंसीडर करना है, 5 6 7 8 9 10। तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 10, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू अभी क्या है, 0, आई की अभी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। मीन्स क्या है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो ग्रेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंदर वाइल लूप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, प्रिंट एस टी आई, ठीक है। एस टी आई मीन्स क्या होगा, प्रिंट क्या बोला है उन्होंने, एस टी आई मीन्स क्या है, 0, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 0, और एस टी 0 के यहाँ पे मीन्स क्या है, 0 लोकेशन पे अभी क्या है, एस, ठीक है। तो स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट लेटर, ठीक है, दैट इज एस प्रिंट होगी, ठीक है, यहाँ पे एस प्रिंट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जब कर्सर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंट होने के बाद कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, ठीक है। मीन्स क्या है, आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी, ठीक है, आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी, अब वो इंक्रीज होगी 1 से, ठीक है, तो वो हो गया 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। कर्सर फिर से ऊपर जंप करेगा व्हाइल लूप के यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फिर से जंप करेगा। अभी लेंथ क्या है, 10, फिर से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है हमारे, 10, और वो कंपेयर कर रहा है आई से, अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, 1 है, मीन्स क्या है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी फिर से प्रिंट हो जाएगा, एस टी आई की वैल्यू क्या है, अभी 1, ठीक है। तो स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा, जो इंडेक्स 1 पे जो वेरिएबल है, कैरेक्टर है, वो यहाँ पे वेरिएबल जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट होने के बाद कर्सर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी, अब चेंज होके क्या होगा, आई प्लस 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक की जाएगी यहाँ पे, तो ये कब तक होगा, जब तक आपका एस तक नहीं आता है, ठीक है। तो तब तक आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, और उतना कंडीशन तो मैं पूरा 10 तक नहीं बता रही हूँ, कंसेप्ट समझ में आया, एक एक लेटर मतलब एक एक लेटर जब जब आगे जाएगा तो वैसे, लाइक सपोज मैं यहाँ पे 2 का कंप्लीट करती हूँ, तो कुछ डाउट होगा तो वैसे बता देना कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 2 हुआ, ठीक है। फिर से कर्सर क्या करेगा, ऊपर यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ 10 है, कंपेयर करोगे 10
तो वैसे भी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो रही है, मैं वाइल लूप के अंदर जा सकती हूँ और एस टी यहाँ पे क्या आएगा, एस टी, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी टू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, टू पोजीशन पे क्या है, आई, तो प्रिंट क्या होगा, आई। फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी नीचे कर्सर पे, तो सेम ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक एस टी की पूरी वैल्यूज कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। तो एस ओ आई टी क्लास, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ तक ही हुआ है, ठीक है। एस ओ आई टी क्लास, उसके नीचे स्पेस भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक एस वाई आई टी क्लास खत्म नहीं होता या एस टी में वैल्यूज जो है वो खत्म नहीं होते, कैरेक्टर जब तक खत्म नहीं होते तो वो कंसिडर करेगा यहाँ तक, ठीक है। कुछ डाउट है? ओके। अभी वह अटेंडेंस लिया होगा तो मैं लेक्चर खत्म कर दूँ। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।